रात को देखा गया कि ममता बनर्जी निर्वतमान सीएम वो भी पहुंच गई वहां पर स्ट्रांग रूम में ईवीएम टेम्परिंग की बात और तमाम सारी चीजें, क्या कहेंगे, क्या चल रहा है? कल तो देख के लोगों को हंसी आ रही थी। ममता बनर्जी इस तरह से बिहेव कर रही थी जैसे पहला चुनाव लड़ रही हैं। इससे पहले उन्होंने इतने चुनाव लड़े, पूरी प्रक्रिया उनको पता है। उनको पता है कि जब ये पोस्टल बैलेट्स आते हैं तो स्ट्रांग रूम खोल करके सेग्रीगेट करके उन्हें डाला जाता है। उन्हें पता है उस वक्त जो उनकी पार्टी के अथॉराइज्ड एजेंट्स हैं वो बाहर रहते हैं, उन सबको दिखाया जाता है। तो उनके एजेंट्स ने ही तो उनको खबर करके बुलाया कि ये डाला जा रहा है, तो उसमें हंगामा करने की क्या बात थी। इससे स्पष्ट ये होता है कि वो बहुत बौखला गए हैं। हार जो है वो उसका प्रमाण उन्हें मिल गया कि हारने वाले हैं। तो ये सब बौखलाहट है, ताकि लोगों को मुंह दिखाने लायक कुछ तो बचना चाहिए। बोलेंगे देखिए चीटिंग से जीत गए, देखिए ऐसे जीत गए। भाई सब कुछ आपके सामने क्लीन एंड क्लियर है। सारी रिकॉर्डिंग्स हैं जो कि सार्वजनिक की जाएंगी। आप हर चीज़ के लिए कोर्ट जा रहे हैं, जाइए कोर्ट, फिर से कोर्ट में सब कुछ रिकॉर्डिंग्स पेश की जाएंगी। अपने आप सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये कुछ नहीं है, ये उनका फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन उनका ठीक उसके पहले शाम को मैसेज आना कि नहीं हम जीत रहे हैं, ये सब ड्रामा थ्रेट्रिक्स पहले प्लान वे में किया जा रहा है कि एक तरफ वो आके बोलेंगे देखिए हम इतने भारी बहुमत से जीत रहे थे, अरे चोरी हो गई तभी नहीं जीत पाए। तो ये सब कुछ ड्रामा है। जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने इंटरव्यू दिया ना कि हम जीत रहे हैं, 4 तारीख को उसी कॉन्फिडेंस से मीडिया के सामने आइएगा, तब हम जानेंगे। पोस्ट वायलेंस एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर, काउंटिंग भी अभी एक बड़ा इशू है जो कि अभी तो हुआ ही नहीं। कैसे देखते हैं, किस तरीके से आप लोग बीजेपी के जितने भी और भी कैडर हैं उनको आश्वस्त करेंगे? नहीं सब देखिए, बीजेपी के कैडर को आश्वस्त करने की दरकार नहीं। बीजेपी इस तरह के वायलेंस में बिलीव नहीं करती है। हम ये तृणमूल को कहना चाहेंगे कि बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत डरिए, और काउंटिंग के दिन सारे राउंड खत्म करके जाइएगा, बीच में मत भाग जाइएगा। नहीं तो फिर बोलेंगे कि देखिए पूरी काउंटिंग नहीं हुई और बीजेपी ने चीटिंग कर ली, जैसे पिछली बार इन्होंने किया था, डरा धमका के लोगों को भगाया था। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि बिल्कुल मत डरिएगा। आप जितने भी वोटों से हारे, हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। आराम से वोटिंग कंप्लीट करके जाइएगा, पूरा अपना टोटल देख कर जाइएगा। हमने पोलिंग वाले डे भी देखा कि आपका जो पोलिंग बूथ वहाँ पर भी आप गए कि किस तरीके से एजेंट्स को बाहर निकाला। इस तरीके के घटनाक्रम कुछ तो हुए ही हैं कई जगह पर, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस बार उनकी दवाई का डोज उन्हीं को पड़ गया। इन्होंने मुझे इतना कुछ सिखा दिया 3 इलेक्शंस में, तो दवाई जहाँ जहाँ देने की दरकार थी, जहाँ जहाँ तबीयत इनकी बिगड़ रही थी, वहाँ दवाई दी मैंने। तो कुछ चीज़ें होती हैं, लात के भूत बातों से नहीं मानते। तो आपको लगता है कि 24 घंटे अलर्ट होने की इस समय जरूरत है, क्योंकि सुबह कुछ और हो रहा है, शाम को होते भैया हम निश्चिंत हैं, कुछ और हो रहा है। मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। इलेक्शन कमीशन पर पूरा भरोसा है, सीआरपीएफ पर पूरा भरोसा है। कुछ भी जो है वो खराब नहीं होगा। पूरी बढ़िया तरह से काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो होगी। आप लोग भी अलर्ट मोड में हैं स्ट्रांग रूम के बाहर? हमारे लोग हैं ही, क्योंकि हम तो वो हमेशा ही करते हैं, हमारे लोग हैं। लेकिन अब तो मैं ये कहना चाहूँगी तृणमूल से कि भैया हमने बहुत स्ट्रगल किया है, अब आपको करना पड़ेगा। वहीं पे बिछोना लगाइए अपना, वहीं बैठ जाइए और दरवानी करिए, और हमारी तरफ से भी करिए। कई जगह रिपोर्टिंग की बात भी सामने आ रही है, हो सकता है रिपोर्टिंग में ट्राइबल हार्बर और सब कई जगह। क्या लगता है ये रिपोर्टिंग को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल जहाँ जहाँ इन लोगों ने टेप लगा दिया, वोट नहीं होने दिया, जहाँ जहाँ बटन पर इंक लगा दी, वोट नहीं होने दिया, वहाँ रिपोलिंग जो है वो बनती है और होनी भी चाहिए। आप खुद एक महिला हैं, आप कैंडिडेट भी हैं बीजेपी की तरफ से, और महिलाओं की बात लगातार हो रही है। एक लक्ष्मी भंडार जो योजना है उसको बहुत ज्यादा कैची माना जा रहा है, क्योंकि हर बार ये देख रहे हैं महिलाएं डिसिसिव भूमिका होती है। आपको लगता है कि लक्ष्मी भंडार दीदी के लिए बहुत पॉजिटिव साबित होगा? महिलाओं ने इस बार अपनी अस्मिता, अपनी सुरक्षा और अपनी इज्जत को सोचते हुए वोट किया है। 1000-1500 रुपये के लिए अपनी इज्जत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसीलिए आप वोटिंग परसेंटेज देखिए महिलाओं का, और जो कि रिजल्ट के माध्यम से आपको पता चलेगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बहुत सारे इश्यूज ऐसे आए कि बंगाल में इस तरीके की चीजें हैं। गुरु पाचार हो गया, कट मनी हो गया, इंडस्ट्री का ग्रोथ एक इशू हो गया, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो गई, वुमेन सिक्योरिटी हो गई। ये तमाम जो मुद्दे, इन मुद्दे में कौन से वो मुद्दे जो आपको लगता है कि सच में बहुत अहम है और वाकई में ये सभी को बैलेंस करना? सबसे अहम मुद्दा पश्चिम बंगाल में है डेवलपमेंट का। सबसे ज़रूरी मुद्दा है यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ आने का। सबसे ज़रूरी मुद्दा है लोगों को नौकरियाँ मिलने का। बेकारत्व जिसको बंगला में कहते हैं कि जॉबलेसनेस, उसकी वजह से आज बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। टीचर 3-4 सालों से हमने देखा उनकी जो लड़ाई है
सड़क पर बैठे हुए थे, क्योंकि चोरी से इन्होंने नौकरियां किसी और को दे दी जो डिजर्व नहीं करते थे। तो इस तरह से जो समाज है उसने निर्धारित कर लिया कि इस सरकार को तो हटाना है। जो वोटिंग परसेंटेज पहले 60, 65, 70 हुई, वो इस बार जा कर के 92 हुई। तो ये 92 का मतलब ये है कि लोग निर्धारित होकर के उतरे कि सरकार को पलटना है। और हमारा जो स्लोगन रहा पाल्टानो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार, वो लोगों के मन तक पहुंच गया। बाहरीगत वाली जो भावना है उसको कैसे निकालें? इस बार बहिरागत बोलिए, बंगाली अस्मिता की जो बहाना ममता बनर्जी ने और टीएमसी ने किया था, बांग्ला भाषा का जो बहाना किया था, वो कुछ भी लोगों ने उसे लिया नहीं। लोग समझ गए कि ये सब इनके चुनावी पैंतरे हैं और उन चीज़ों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लोग ये समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर जो हैं वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बंगाली आदमी थे। आप जीत रही हैं? 4 तारीख को मुकाबला आप सामने देखेंगे। जो मैंने कल लड़ाई दी है उसका रिजल्ट 4 तारीख को दिखाई देगा। मैं ये सिर्फ एक बात जानती हूँ कि जनता पर मुझे पूरा भरोसा है, और जो भी इस तरह की गुंडागर्दी जो तृणमूल ने की है, जब जब करेंगे उनका जवाब जो है गुंडागर्दी से ही मैं दूंगी। कितना सीट लग रहा है? क्या नंबर, अगर आप आंकड़े की बात करें, क्या सरकार बनने के लिए जितनी चाहिए उससे ज़्यादा ही आएंगी हमारे पास रिजर्व में। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।